हेलो एवरीवन, मैं हूं संपदा और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का द रीजनिंग क्वीन यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे और सभी की प्रिपरेशन एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो आज मैं लेकर आई हूं आप सभी के लिए मॉक टेस्ट। SBI PO, IBPS PO के तो एग्ज़ाम है ही अगस्त में, और सारे ही बैंकिंग एग्ज़ाम, इंश्योरेंस एग्ज़ाम में आपके काम आएंगे ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा वीडियो को पॉज कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, और अगर डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं नेक्स्ट सेशन में उसका डाउट को क्लियर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। जितने भी आपके मार्क्स आएंगे आप बताइएगा माइनस मार्किंग करके, अगर गलत होता है तो। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, मॉक दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, उससे स्पीड भी बनेगी और एकदम एग्ज़ाम में जाके आपको एकदम वो भी फील नहीं होगा कि ये कैसे 20, क्योंकि 20 मिनट्स इतने जल्दी निकलता है एग्ज़ाम में कि मतलब, और कभी भी एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। पज़ल पे ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट, और इतनी प्रैक्टिस करो पज़ल की कि 2 मिनट के अंदर अंदर भी बनने लगे पज़ल। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। ऑल द बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। चलिए स्टार्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन पज़ल का है। 9 पर्सन IJK LM N P Q 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओ रह गया है। IJK LM N O आएगा इधर पे। N O P and Q 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 in a row in the same order, not necessarily in the same order. Some of them are facing south and some are facing north. ठीक है, मिक्स डायरेक्शन वाला पजल है। मोर देन 4% सिट बिटवीन M एंड P। मोर देन 4 मतलब 4 से ज़्यादा, मतलब 5 भी हो सकता है, मतलब 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं। देखेंगे, अभी बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दो पॉसिबिलिटी लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब आगे बोल दिया नाइदर M नॉर P सिट एट द एक्सट्रीमेंट ऑफ द रूम। बिठा के देख लेते, एक बार M को इधर बिठा लेते। मोर देन 4 है, 1 2 3 4 5, कम से कम 5 चाहिए। अब ना तो M P इधर आ पाएगा, ना तो M P इधर आ पाएगा। एक बार P को इधर बिठा लेते हैं और M को इधर बिठा लेते हैं। अब मोर देन 4 चाहिए तो मिनिमम 5 तो लेंगे ना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, Q से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P। अब P का लेफ्ट दिखाना है इधर, तो इसमें नीचे देखना पड़ेगा P को, तब P का लेफ्ट इधर जाएगा। थर्ड टू द लेफ्ट 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा Q। इधर पे नॉर्थ देखना पड़ेगा P को, तब इसका लेफ्ट इधर जाएगा। 1 2 3 यहाँ पे आ गया कौन? Q। J who is an immediate neighbor of M sit 4 to the left of Q। अब J को इमीडिएट नेबर है M का, और फोर्थ लेफ्ट में बैठा है Q के। अब Q का लेफ्ट इस साइड जाएगा, तो मतलब Q साउथ देखेगा। 1 2 3 4 J आ गया। इधर Q नॉर्थ देखेगा तो 1 2 3 4 J आ गया। ठीक है, आगे N से सेकेंड टू द राइट ऑफ Q। अब Q नॉर्थ देख रहा है, N इधर आ जाएगा। Q साउथ देख रहा है, N इधर आ जाएगा। ठीक है, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन I एंड L। I और L के यहीं आ पाएंगे ये दोनों। I और L में एक पर्सन बैठा है। अब I इधर आएगा कि इधर आएगा पता नहीं। O सेट इमीडिएट राइट ऑफ I कंफर्म हो गया, I इधर आएगा और L इधर आएगा। तब अब I कहाँ देखेगा कि इमीडिएट राइट में बनाना है O को, ये आ गया। ठीक है, बोथ अब यहाँ पे देख लेते हैं। I इधर बैठेगा क्योंकि O को पास बैठना है I के, तो I नॉर्थ देखेगा, तब O इमीडिएट राइट में हो जाएगा I के। आगे बोथ I एंड O फेस सेम डायरेक्शन। I एंड O सेम डायरेक्शन है। ठीक है, बैठ गए। K से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ L।
एल के लेफ्ट में बिठाना है। अब यहाँ पे 1 2 3 ये बैठ गया के। एल के लेफ्ट में बिठाना है 1 2 3 के बैठ गया। ठीक है, आगे के एंड एल स्पेस सेम डायरेक्शन बट अपोजिट टू पी। के और एन सेम डायरेक्शन है, अपोजिट है पी के, मतलब पी कहाँ नॉर्थ देख रहा है तो के कहाँ देखेगा, साउथ देखेगा, और एन भी साउथ देखेगा। के कहाँ देख रहा है, साउथ देख रहा है, तो ये दोनों कहाँ देखेंगे, नॉर्थ देखेंगे। ठीक है, आगे बोला है पर्सन सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। मतलब ये कहाँ देख रहा है, साउथ, तो अपोजिट डायरेक्शन मतलब ये कहाँ देखेगा, नॉर्थ देखेगा। ये नॉर्थ देख रहा है तो ये साउथ देखेगा। एम फेसेस नॉर्थ बट अपोजिट टू आई। एम जो है नॉर्थ देख रहा है पर आई के अपोजिट में है, मतलब आई साउथ होना चाहिए था, यहाँ नॉर्थ हो रहा है, पॉसिबिलिटी गलत। एम नॉर्थ देख रहा है पर आई के अपोजिट है, यहाँ आई साउथ देख रहा है, ये वाली पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। समझ आया सभी को? कोई भी डाउट लगेगा तो पूछ लीजिएगा। ये दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो गई, ये लास्ट लाइन पे कैंसिल हुई है कि एम नॉर्थ देख रहा है और आई के अपोजिट है, तो आई को साउथ होना था पर आई इसमें भी नॉर्थ था, इसलिए गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट कीजिए। सिलॉक्स का क्वेश्चन है, सम मैथ्स इज साइंस। कुछ मैथ्स क्या है, साइंस है। नो साइंस इज संस्कृत। ये दोनों दुश्मन हो गए टोटल, ये संस्कृत है, ये साइंस है। ऑल संस्कृत इज हिंदी। सारा संस्कृत क्या है, हिंदी है। ठीक है, कंक्लूजन पे आते हैं। सम मैथ्स इज नॉट संस्कृत। हाँ, मैथ्स का ये वाला पार्ट जो साइंस में है वो कभी भी संस्कृत में नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों तो टोटल दुश्मन बैठे। सही बात है। सम साइंस कैन बी हिंदी। साइंस और संस्कृत में दुश्मनी है, यहाँ साइंस तो इधर आ सकता है, ये वाले पार्ट में तो साइंस आ सकता है। हाँ हो सकता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ फॉलोज। सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, नो क्रिकेट इज फुटबॉल। टोटल दुश्मन हो गए। नो फुटबॉल इज टेनिस। फिर से वही बात। ओनली अ फ्यू हॉकी इज फुटबॉल। केवल कुछ हॉकी फुटबॉल है, और हॉकी का ये वाला पार्ट कभी भी फुटबॉल नहीं होगा। ऑल हॉकी और फुटबॉल नहीं, ये तो पहले ही बोल दिया कि ये वाला पार्ट नहीं होगा, तो सारा कैसे हो सकता है, गलत है। सम क्रिकेट इज टेनिस। क्रिकेट ये बैठा है, टेनिस ये बैठा है, दोनों ने कुछ भी नहीं बोला एक दूसरे के बारे में, अनजान के बारे में कुछ नहीं बोल सकते अपन। इसका आंसर हो जाएगा नाइदर फर्स्ट नन फॉलोज। नन फॉलोज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। 6 पर्सन है, 6 पर्सन है, ट्रायंगुलर टेबल में बैठे हैं, LMNOPQ। ठीक है, ट्रायंगुलर टेबल में बैठे हैं। ले लेते हैं दो पॉसिबिलिटी। 3 आर सिटिंग एट द कॉर्नर। ये कॉर्नर पे बैठ गए, और बाकी 3 कहाँ बैठेंगे, साइड में बैठेंगे। ठीक है, अब ये कहाँ फेसिंग है इनकी, ईच ऑफ देम लाइक्स डिफरेंट कार। अच्छा, इनके पास अलग अलग कार्स हैं, होंडा, ऑडी, बेंज, फोर्ड, जैगुआर, BMW। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। द पर्सन हु लाइक BMW सिट इमीडिएट राइट ऑफ क्यू। अब क्यू के बारे में तो अपन को कुछ पता ही नहीं है कि क्यू कहाँ बैठा है। ठीक है, अपन एक बार क्यू को इधर बिठा लो, एक बार क्यू को इधर बिठा लो। फेसिंग के बारे में कुछ नहीं बोला है ना, तो इनसाइड ही फेसिंग है। द पर्सन हु लाइक्स BMW सिट इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, तो BMW एक बार इधर आ जाएगा और BMW एक बार इधर आ जाएगा। ठीक है, 3 पर्सन आर सीटेड बिटवीन M एंड द वन हु लाइक्स होंडा। Q इज नॉट सिटिंग एट एनी ऑफ द साइड। Q जो है साइड में नहीं बैठा है। ठीक है, हटा देते हैं, ये पॉसिबिलिटी वहीं खत्म हो गई। अब बोला क्या था, 3 पर्सन M एंड होंडा। अब 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन M एंड द वन हु लाइक्स BMW। तो BMW और M के बीच में 2 पर्सन है, तो मतलब आमने सामने हो जाएंगे। अब क्या बोला था, 3 पर्सन सीटेड बिटवीन M एंड द वन हु लाइक्स होंडा। तो 1 2 3 या तो Q हो सकता है होंडा, या तो एक और पॉसिबिलिटी आएगी, थोड़ा दूर बनाते हैं इसको।
एक बार क्यू इधर रखा, BMW इधर है, M इधर आया था, ठीक है। क्यू, BMW और यहाँ पे आ गया M, ठीक है। हाँ, अब एक बार 1 2 3 क्यू होंडा हुआ था, अब एक 1 2 3 एक बार होंडा इधर रख के देख लेते हैं कौन सा सही होता है। आगे एन हु लाइक बेंज सिट इमीडिएट राइट ऑफ ओ, और एन को बेंज पसंद है और इमीडिएट राइट में है किसके, ओ के। तो या तो ओ इधर रखा तो एन इधर आ पाएगा, ओ इधर रखा तो एन इधर नहीं आ पाएगा, ओ इधर एक ही जगह है, ओ होंडा, तो एन का आ जाएगा बेंज। अब इस वाली पॉसिबिलिटी में देखते हैं, इस वाले में ओ इधर रखा तो एन आ सकता है, ओ इधर रखा एन नहीं आ सकता, एक ही जगह है ओ के लिए भी, ओ और एन को क्या पसंद है, बेंच, ठीक है। ओनली वन पर्सन पी एंड एन, पी और एन में एक पर्सन है, पी इधर भी आ सकता है इधर भी आ सकता है, देखते हैं अभी, पी इधर भी आ सकता है इधर भी आ सकता है, ठीक है। द वन हु लाइक्स जैगवार इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू एल, और एल को ऑडी पसंद है, एल को ऑडी पसंद है तो दो स्पेस खाली चाहिए, यही मिल गई। एल को ऑडी पसंद है, ये आ गया ऑडी। अब पी कंफर्म हो गया, पी इधर ही आएगा, पी कंफर्म हो गया। अब जैगवार वाला जो है एल के पास नहीं है, मतलब एम और इधर कहीं नहीं आ सकता, एम पे नहीं आ सकता, तो जैगवार ओ हो जाएगा, ठीक है। अब क्यू और एम पे नहीं आ सकता जैगवार, तो ये तो यही दो जगह बची है ना, ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई। अब दो जगह एल के पास बची थी और जैगवार वहीं आ सकता था और कहीं नहीं। अब यहाँ पे एक और कौन बचा हुआ है, होंडा हो गई, ऑडी हो गई, बेंज हो गई, फोर्ड। कोई क्वेश्चन पूछा है क्या, हु लाइक्स फोर्ड, तो एम लाइक्स फोर्ड, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम। आया सभी को समझ में, आंसर क्या हो जाएगा इसका, एम लाइक्स फोर्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हाउ में पेयर वाला क्वेश्चन आ गया, क्या वर्ड दिया है, एडमिशन। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें कुछ भी नहीं दिया है बैकवर्ड फॉरवर्ड, अगर कुछ भी नहीं दिया है तो दोनों डायरेक्शन लेके चलते हैं। जब कुछ भी नहीं दिया रहता है कि ओनली इन फॉरवर्ड ओनली इन बैकवर्ड या बोथ, तो बोथ लेके ही चलते हैं, बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, डी ई एफ जी एच आई, डी से आई हो गया, जे के एम एन ओ पी क्यू आर एस, आई जे के एल एम एन, आई से एन भी हो गया, एस टी यू वी डब्ल्यू, एस टी यू वी, आई जे के ओ पी, एन ओ, एक ये बन गया, पी क्यू आर एस टी यू वी, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, आई जे के एल एम, आई से एम भी बन गया, आई जे के एल एम, ठीक है, एन ओ, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, एस टी यू वी डब्ल्यू, आई जे के एल एम एन ओ, ठीक है। अब कोई नहीं बन रहा है, तो चार बन रहे, 1 2 3 4, 4 है, हाँ 4 ये रहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट कीजिए। 7 representative of a company, Samir, Neeta, Richa, Shweta, Gifty, Paul and Mohit traveled to 3 different countries, अच्छा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और फ्रांस, ठीक है। Each of them traveled on different days of the week starting from Monday to Sunday. Monday to Sunday जाते हैं ये लोग, Monday to Sunday में हर दिन कोई एक जाता है। Minimum 2 person travel to each country and South Africa is the only country to which 3 person travel. ठीक है, अब इसी को बेस ले लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस, ठीक है। अब हर इसमें दो तो होने ही चाहिए। अब साउथ अफ्रीका ओनली कंट्री है जिसमें 3 है, 3 बैठा लिए, फ्रांस में 2 होंगे, बच्चे कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऐसे ही हो गए। समीर ट्रेवल टू साउथ अफ्रीका ऑन मंडे, समीर जो है साउथ अफ्रीका जाता है मंडे को, मंडे लिख लिया, ठीक है। पॉल ट्रेवल टू ऑस्ट्रेलिया, पॉल जो है ऑस्ट्रेलिया जाता है,
पर पॉल जो है ट्यूसडे को भी नहीं है, लिख लेते हैं साइड में, ट्यूसडे को भी नहीं है और सैटरडे को भी नहीं है। मोहित ट्रेवल्ड ऑन संडे बट नॉट टू फ्रांस। मोहित जो है कहाँ संडे को जाता है, संडे को जाता है पर फ्रांस नहीं जाता। ठीक है, साइड में लिख लिया, अभी पता नहीं बहुत जगह है सब अपने पास अभी। द वन हु ट्रेवल टू ऑस्ट्रेलिया ट्रेवल्ड ऑन ट्यूसडे। अब जो अब पॉल तो ट्यूसडे मना किया था, तो जो दूसरा पर्सन है ये जाएगा ट्यूसडे को। ठीक है, आगे एंड द वन हु ट्रेवल टू फ्रांस ट्रेवल्ड ऑन सैटरडे। फ्रांस वाला जो है सैटरडे को जाए, सॉरी कौन है, फ्रांस वाला जो है जो भी आएगा वो सैटरडे को जाएगा। ठीक है, गिफ्टी ट्रेवल्ड ऑन वेडनेसडे। गिफ्टी जो है वेडनेसडे को जाएगी, लिख लिया साइड में। रिचा ट्रेवल टू साउथ अफ्रीका। रिचा साउथ अफ्रीका जाएगी बट नॉट ऑन थर्सडे। रिचा थर्सडे को नहीं है, लिख लिया साइड में, रिचा जो है थर्सडे को नहीं जाएगी। नीता डिड नॉट ट्रेवल टू फ्रांस। नीता जो है फ्रांस नहीं जाती है। और अब रिचा के बारे में कुछ बोला था, रिचा ट्रेवल बट नॉट ऑन थर्सडे। ठीक है, अभी देखते हैं, गिफ्टी वेडनेसडे आनी चाहिए। अब गिफ्टी इधर भी नहीं आ सकती, इधर भी नहीं आ सकती, तो यहाँ और यहाँ दो जगह बची है गिफ्टी के लिए। ठीक है, देखेंगे अभी। समीर ट्रेवल टू साउथ अफ्रीका ऑन मंडे। The one who traveled to Australia, Paul traveled to Australia, but neither on Tuesday nor on Saturday. Mohit traveled on Sunday, but not on France. अब मोहित फ्रांस में नहीं है और वो संडे को है, तो फ्रांस इधर दोनों जगह नहीं आ सकता। इधर ट्यूसडे वाला आएगा तो मोहित कंफर्म हो गया, मोहित आ गया यहाँ पे, और मोहित जो है संडे को जाता है। ठीक है, अब गिफ्टी के लिए जगह मिल गई अपन को, गिफ्टी आएगी यहाँ पे, और गिफ्टी कब जाती है, वेडनेसडे को जाती है। अब रिचा का बोला था कि वो थर्सडे को नहीं जाती। अब कौन कौन से बचे, मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे को रिचा जाती नहीं है, थर्सडे कौन हो गया, पॉल हो गया। ठीक है, एक ही जगह बची है क्योंकि थर्सडे हो गया, फ्राइडे पे रिचा चली जाएगी। ठीक है, फ्राइडे, सैटरडे और संडे हो ही गया था। अब मोहित संडे हो गया, गिफ्टी वेडनेसडे हो गया, पॉल सैटरडे को नहीं जाएगा, ट्यूसडे को। ठीक है, ये हो गया। अब बचा कौन है, नीता जो है फ्रांस नहीं जाती है, तो नीता को ऑस्ट्रेलिया भेज दो। ठीक है, अब बचा कौन, श्वेता। श्वेता बची है, श्वेता फ्रांस चली जाएगी सैटरडे को। यही बना सभी का। आई होप समझ आया होगा सभी को। चलिए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। बॉय का कोड बताना है। बॉय कहाँ है, एक ये है बॉय और एक ये है बॉय। अब इसमें ही, इन दोनों में ही बॉय का कोड होगा, बाकी किसी में नहीं होना चाहिए वो कोड। CIP हो सकता है, CIP हो सकता है, किसी और में तो नहीं है, नहीं हो सकता है। TAI है क्या, TAI नहीं है। SUS है क्या, नहीं। CIP बॉय का कोड हो गया। ठीक है, चलिए, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन है, स्टार्ट कीजिए। A is 20 मीटर इन द नॉर्थ ऑफ D। A जो है 20 मीटर है नॉर्थ में D के, बना लिया ये 20 मीटर। C is 5 मीटर ईस्ट ऑफ D। C जो है 5 मीटर ईस्ट में है D के, ये C आ गया। E is 10 मीटर नॉर्थ ऑफ C। E जो है 10 मीटर, मतलब इधर आधा जाएगा, ये 10 हो गया। कौन है, E। F is 10 मीटर ईस्ट ऑफ E। F जो है 10 मीटर हो गया ईस्ट में E के। और G जो है 15 मीटर है साउथ ऑफ F। 15 मतलब ये 10 गया यहाँ तक और 5 और जाएगा, 5 चला गया, कट रहा है नहीं, यहाँ कहाँ आ गया, G पे आ गया। X is 15 मीटर वेस्ट ऑफ G। X जो है ये 10 जाएगा इतना पूरा, ये 10 गया। ठीक है, और यहाँ से 5 और गया, तो ये पूरा D के नीचे आ गया कौन, X। आगे बोला है B is 10 मीटर ईस्ट ऑफ A।
अब 10 मीटर मतलब ये तो 5 है, ये 5 पे आया, और ये 10 था तो ये आधा और चलेगा, तो ये 5 ये आधा आ गया। ठीक है, कौन है? बी। Z इज 10 मीटर साउथ ऑफ बी। अच्छा, साउथ में बी के, तो यहाँ पे ई और एफ के बीच बिल्कुल मिड पॉइंट में कौन आ जाएगा? Z आ जाएगा। L इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ C। L जो है 10 मीटर ईस्ट है किसके? C के। अब C ये रहा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा L, ये आ गया L, ये 5 और यहाँ पे 5। ठीक है, अब क्या पूछा है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन F एंड L? F और L का डिस्टेंस पूछा है, कुछ गलत बनाए क्या? L इज 10 मीटर ईस्ट। अच्छा, पूरा जाएगा ये तो, पूरा जाएगा C से पूरा, यहाँ ये आएगा L, तो ये 10 मीटर हो गया है ना। अब पूछा है क्या? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन F एंड L? F और L का डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर। आया सभी को समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। अगेन वैसा ही क्वेश्चन अभी ऑस्ट्रेलिया फ्रांस वाला किया, वैसा ही सेम। पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एंड जेड 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 फ्रेंड्स हैं, स्टडिंग इन 3 डिफरेंट कॉलेजेस A B एंड C। अच्छा, 3 कॉलेज हैं A B C एंड मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 3 डिसिप्लिन्स में जाते हैं ये। ठीक है, लिख लेते हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, विथ नॉट लेस देन 2 एंड नॉट मोर देन 3, मतलब कम से कम 2 होना चाहिए पर 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बना लेते हैं कि 2 तो होने ही होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6, अब कहीं 3 भी हो सकते हैं पर 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते और 2 से कम नहीं हो सकते। ठीक है, एक कॉलेज भी बना लेते हैं अपन A B C। अब इसमें भी कम से कम 2 होने ही चाहिए, लिख लिया। अब किसी में 3 भी हो सकते हैं। W स्टडीज इलेक्ट्रिकल, W जो है इलेक्ट्रिकल में है, इन कॉलेज B विथ ओनली T, सिर्फ T के साथ है। ओनली लिख दिया मतलब इधर कोई नहीं आ सकता। और T के बारे में बोल दिया, T हु स्टडीज मैकेनिकल, T मैकेनिकल में है। P एंड Z डू नॉट स्टडी इन कॉलेज C, P और Z C में नहीं आएंगे। ठीक है, लिख लिया साइड में कि C में नहीं आएंगे। एंड स्टडी इन द सेम डिसिप्लिन बट नॉट इलेक्ट्रिकल, मतलब P और Z इलेक्ट्रिकल में भी नहीं आएंगे पर सेम डिसिप्लिन में आएंगे P और Z। ठीक है, अब C में भी नहीं आएंगे तो यहीं पे बचा है P और Z। यहाँ तो उनने पहले ही बोल दिया W और T बस आएंगे और कोई नहीं आ सकता, तो PZ कंफर्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, C में नहीं आएंगे तो A में बैठा दिया। आगे R स्टडीज मैकेनिकल, R जो है मैकेनिकल में पढ़ता है। आर स्टडीज मैकेनिकल इन कॉलेज सी, अब आर का बता दिया कि कॉलेज सी में पढ़ता है। विथ वी, वी के साथ पढ़ता है। वी हु स्टडीज इलेक्ट्रिकल, वी इलेक्ट्रिकल में है। एस स्टडीज मैकेनिकल, यहाँ 3 लोग आ गए, एस स्टडीज मैकेनिकल एंड डज नॉट स्टडी इन द सेम कॉलेज वेयर आर स्टडीज। अब आर के साथ नहीं है और बी में आ नहीं सकता, तो एस कहाँ कन्फर्म हो गया? यहाँ आ गया ए कॉलेज में। ठीक है, Q डज नॉट स्टडी इलेक्ट्रॉनिक्स, Q इधर नहीं आएगा। अब Q इधर नहीं आएगा तो इधर तो रख नहीं सकते क्योंकि 3 से ज़्यादा हो नहीं सकते। Q कंफर्म हो गया, Q कंफर्म हो गया। अब P और Z ऐसे कंफर्म हो गए। P और Z इलेक्ट्रिकल में नहीं थे, इलेक्ट्रॉनिक में तो थे, ये कंफर्म हो गए। ठीक है, अब पता नहीं क्या हो गया था इसमें। हाँ, कहाँ पे थे? फिर से देख लेते हैं अब।
डब्ल्यू शुरू से देख लेते हैं। डब्ल्यू स्टडीज इलेक्ट्रिकल इन कॉलेज बी, ठीक है, हो गया था ये। विथ ओनली टी हु स्टडीज मैकेनिकल। पी एंड जेड डू नॉट स्टडी इन कॉलेज सी एंड स्टडी इन द सेम डिसिप्लिन बट नॉट इलेक्ट्रिकल। आर स्टडीज मैकेनिकल, आर जो मैकेनिकल में है, विथ कॉलेज इन कॉलेज सी विथ वी, आर जो है वी ये, ठीक है। और हु स्टडीज इलेक्ट्रिकल, वी जो है इलेक्ट्रिकल में है। एस स्टडीज मैकेनिकल, एस मैकेनिकल में है। एंड डज नॉट स्टडी इन द सेम कॉलेज वेयर आर स्टडीज, मतलब आर के साथ नहीं है। और बी में हो नहीं सकता क्योंकि बी में सिर्फ 2 हो सकते हैं, तो ए में आ गया एस, ठीक है। क्यू डज नॉट स्टडी इलेक्ट्रॉनिक, अब क्यू इलेक्ट्रॉनिक में नहीं है, इधर पे हो नहीं सकता मैकेनिकल में क्योंकि 3 से ज़्यादा नहीं है, तो क्यू कंफर्म हो गया। अब पी और जेड यहाँ पे कंफर्म हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, पी और जेड इलेक्ट्रिकल में नहीं थे, इधर आ नहीं सकते थे 3 से ज़्यादा, अब यहाँ कंफर्म हो गया। ये 8% हो गए। यहाँ कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 हुए हैं। अब यहाँ कोई और नहीं आ सकता, यहाँ कोई और नहीं आ सकता, और यहाँ पे एक बचा हुआ है। कौन बचा हुआ है? क्यू बचा है, तो क्यू आ गया यहाँ पे। आया सभी को समझ में कैसे बैठे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट कीजिए। ये डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन, ये ज़्यादातर मेंस में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ, ये इसका समझ लीजिए, ये ऑप्शन पे डिपेंड रहता है। केवल ओनली 1 इज सफिशिएंट, मतलब केवल इससे आंसर आ रहा है, इसकी ज़रूरत नहीं है। या ओनली 2 इज सफिशिएंट, मतलब इससे आंसर आ रहा है, ये सफिशिएंट, मतलब इसकी ज़रूरत नहीं है। या तो दोनों की ज़रूरत है, इससे भी आ रहा है और इससे भी आ रहा है, ऐसा है। और या तो इस दोनों को मिला के आ रहा है, या तो इधर इससे आ रहा है या इससे आ रहा है, मतलब आंसर से मतलब है अपन को। जो उन्होंने पूछा है हु गॉट 8 मार्क्स, या तो दोनों से मिला के भी नहीं आ रहा है, इनसफिशिएंट डेटा है, ठीक है। ऑप्शन समझ आया? चलिए पहले वाले को देखें, क्या पूछा है उन्होंने। ABCDEFGHIJ got different marks in their exam from 1 to 10. अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, उल्टा लिख दिया। टॉप पर जो होगा उसके 10 मार्क्स होंगे। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब उनने ये पूछ लिया हु गॉट 8 मार्क्स, जहाँ पे ये पता चल गया कि 8 मार्क्स किसके आए हैं, वहाँ पे आंसर आ गया। अब कौन से स्टेटमेंट से आएगा? अब पहले वाले को देखते हैं पहले। डी गॉट मोर मार्क्स देन जी एंड एच, डी के ज़्यादा मार्क्स है जी और एच से, बट कम है सी से। अब इसमें तो कहीं यही पता नहीं चला कि डी कहाँ बैठेगा, सी कहाँ बैठेगा, मतलब डी के कितने मार्क्स हैं और इसके कितने मार्क्स हैं, इससे तो आंसर नहीं आया, ठीक है। ए गॉट 7, अब सेकंड वाले को देखते हैं। ए गॉट 7 मार्क्स, ए के जो है 7 मार्क्स हैं, उन्होंने क्या बता दिया, ए के 7 मार्क्स आए आउट ऑफ 10। एंड एफ जे आई जो है, एफ जे और आई जो है गॉट लेस मार्क्स देन हिम, मतलब ए से ये तीनों कम मार्क्स आए, मतलब इधर आएंगे। तब भी अपन 8 वाले का तो कुछ पता ही नहीं चला कि इधर कौन आएगा, ये पूछा है उन्होंने तो नीचे का बता दिया, ऊपर का तो कुछ भी नहीं पता है। अब दोनों को मिला के देखते हैं, दोनों को मिला के आ रहा है क्या आंसर। तो सी जो है बड़ा है डी से, डी यहाँ तो ए पता है, और मतलब कोई भी कॉमन तो है ही नहीं ना इसमें, तो ए जे एफ आई इनमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है। इधर भी सी डी जी एच के बारे में कोई बात नहीं हुई, मिला के भी आंसर नहीं आ पाएगा, इनसफिशिएंट डेटा इसका आंसर हो जाएगा। आई होप समझ आया होगा सभी को। तो आउट ऑफ 30 आपके कितने मार्क्स आए हैं ज़रूर बताइएगा। कुछ भी डाउट लगेगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, डाउट आपका ज़रूर क्लियर होगा। और कैसा लगा आज का सेशन? ऐसे ही SBI PO IBPS लेवल के क्वेश्चंस लेकर जल्दी ही आऊँगी, नेक्स्ट सेशन लेकर आऊँगी। पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के भी ला रही हूँ, आप लोग देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना एग्ज़ाम आपका अच्छा जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।